लड़की एक पुराने वीरान कमरे में बैठकर जोर जोर से रो रही है। उसके सरख लिबास पर मिट्टी लगी है और काले बाल बिखरे हुए हैं। उसके चेहरे पर दहशत के आसार हैं। वो मुसलसल दरवाजे की तरफ देखती है, जैसे कुछ आने वाला एक जोरदार आंधी चलती है। दरवाजा खुद बेखुद खुल जाता है। लड़की की चीख निकल जाती है। कमरे में धंधसी फैल जाती है, जैसे कोई साया आ रहा हो। लड़की पीछे हटती है, दीवार से जा लगती है। उसके होंठ कपकपा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो साया एक वाज़ेह शक्ल अख्तियार करता है। एक अजीब और गरीब मर्दाना वजूद, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो आवाज आती है जो इंसान की नहीं लगती। लड़की जबरदस्ती अपनी चीख दबाती है और कहती है, कौन हो तुम? मुझे क्यों नहीं छोड़ते? जिन कहता है तुम मेरी हो बचपन से, तुम्हें बनाया ही मेरे लिए गया है फ्लैशबैक। लड़की बचपन में रात को सूते हुए डर के मारे जागती है। बाहर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। लड़की की माँ दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता, सिर्फ एक जली हुई लकड़ी का टिकड़ामा लड़की के माथे पर तावीज बांधती है और कहती है, ये तुम्हें हर बिला से बचाएगा। फिर हाल में वापसी जिन तावीज देखकर पीछे हटता है और चीखता हेजन दीवारों पर जोर से हाथ मारता है। चीखें गूंजती हैं। लड़की कान बंद कर लेती है। लड़की बेहोश होने लगती है, मगर एक पुरानी लोरी उसके कानों में गूंजती है। इसकी आंखें बंद होते हुए बचपन की तस्वीर दिखाती हैं। माँ इसे झूला झुला रही है, जिन नर्म आवाज में कहता है, मुझे बस तुम्हारी क़रबत चाहिए। तुम्हारी रूह। लड़की की आंख एक झटके से खुलती है। वो कहती है, मेरी रूह मेरी है, किसी जिन की नहीं। जिन लम्हा भर के लिए खामोश हो जाता है, जैसे कुछ सोच रहा हो। अचानक रोशनी की एक करण खिड़की से आती है, जिन धुआं बनकर गायब हो जाता है। लड़की ने आईने में झांका, लेकिन इस बार उसके अक्स में किसी और की आंखें थीं, लाल, रोशन और गहरे दुख से भरी हुई। अचानक आईने के अंदर से किसी न, ये कोई आम साया नहीं, ये जिन आशिक है और अब उसे तुमसे मोहब्बत हो गई है। पीरनी ने एक काला धागा दिया और कहा, अगर ये टूट गया तो वो तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। रात को धागा खुद ब खुद जलने लगा। धुआं फैलता गया और लड़की के कमरे की दीवारों से आहें सुनाई देने लगे। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और एक साए ने दीवार से निकलकर कहा, आखिरकार तुम मेरी हो गई। लड़की चीखी, कौन हो तुम? साया बोला, वो जो सदियों से तुम्हें ढूंढ रहा था। लड़की बेहोश हो गई और जिन ने आहिस्ता से कहा, सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरी हो, मेरी। सुबह जब आंख खुली, लड़की की कलाई पर एक जलने का निशान था, जैसे किसी ने वहां नाम लिखा हो। जहीर। वो निशान धीरे धीरे जलने लगा, जैसे जहीर की हर बात लड़की की रूह पर लिखी जा रही हो। उस रात लड़की ख्वाब में एक महल में पहुंची, जहां जहीर ने कहा, यह अब तुम्हारा है, हमारी नई दुनिया। महल की दीवारों पर हर तरफ उसकी तस्वीरें थीं, जैसे जहीर ने हर लम्हा महफूज किया हो। लड़की की रूह आहिस्ता आहिस्ता हकीकत से दूर जा रही थी। इटेसाई वर्जिन के ख्वाब में कैद हो रही थी। अगली सुबह वो नींद से उठी, मगर अपने घर में नहीं, बल्कि एक वीरान महल में। हर तरफ वीरानी थी, मगर फजा में जहीर की खुशबू महसूस हो रही थी, जैसे वो हमेशा साथ हो। एक दरवाजे के पीछे वो अपनी पुरानी यादें देखती है। बचपन, माँ, हंसी, सब कुछ जैसे ख्वाब हो। लड़की दरवाजे से लपटकर रो पड़ी, मुझे वापस जाना है, प्लीज प्लीज। मगर दरवाजा बंद हो गया और जहीर की आवाज आई, वापसी की राह बंद हो चुकी है, तुम अब सिर्फ मेरी हो। लड़की के आंसू अब रखने का नाम नहीं लेते। वो अपने कानों पर हाथ रखकर चीखती है, मुझे छोड़ दो, मेरी रूह को आजाद कर दो। एक सियाह धवां कमरे में जमो होता है, जैसे किसी वजूद ने शुक्ल अख्तियार कर ली हो। जिनकी आवाज आती है, मैंने तुम्हें चुना है, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। लड़की दीवार
के साथ चमट जाती है, उसकी सांसें रखती जा रही हैं। आंखों से निकलता पानी अब खून में बदलने लगता है। जिन उसके गर्द घूमते हुए कहता है, तुम मेरे बगैर कभी मुकम्मल न थी, अब तुम मेरी हो। हमेशा के लिए लड़की की आंखें स्याह हो जाती हैं। वो कहती है, मुझे अब कुछ याद नहीं, मैं कौन हूं ना। एक पुराना दरवाजा कड़कने की आवाज के साथ खुलता है। सामने बचपन की वो तस्वीर पड़ी होती है जिसमें वो अपने वालिदीन के साथ खुश थी। वह तस्वीर को उठाती है कांपते हाथों से और फूट फूट कर रोने लगती है। क्या मैं कभी वापस जा सकूंगी? एक बच्ची की हंसी सुनाई देती है जो किसी और कमरे से आ रही है। लड़की कांपती आवाज में पूछती है, कौन है? वह हाल में दाखिल होती है। हर कदम के साथ फर्श पर पानी फैलता जाता है। इसे लगता है जैसे जमीन उसे निगलने गेजन की आवाज फिर गूंजती है। वो तुम नहीं थी, वो जो खुश थी, वो सब झूठ था। उसे अपने वालिद की आवाज सुनाई देती है, बेटी, उसके वादों पर यकीन न करना। वो चीख कर कहती है, बाबा मुझे ले जाओ, यहां से निकाल लो। लेकिन सिर्फ खामोशी रह जाती है। एक दरवाजा उसके सामने बंद हो जाता है। दरवाजे पर खून से लिखा होता है, मोहब्बत या मौत। लड़की हाथ बढ़ाती है, दरवाजे को छूती है और एक झटके से उसके हाथ की जल्द जलने लगती है। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर मुकम्मल सफेद कमरा और दरमियान में वो जिन बैठा मुस्कुरा रहा होता है। आखिरकार तुम आ ही गई। मैंने सदियों इंतजार किया है सिर्फ तुम्हारे लिए। लड़की कहती है, ये मोहब्बत नहीं, ये कैद है और मैं अब आजाद होना चाहती हूं। जिनकी मुस्कुराहट गुस्से में बदलती है। तो अब तुम मुझसे इनकार करोगी? लड़की अपने बालों को बांधती है और जोर से कहती है, हाँ, मैं तुमसे इनकार करती हूं। मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। जन गुस्से से चीखता है और कमरे के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। लड़की बंद कमरे में अकेली, मगर अब कमजोर नहीं। कमरा बंद, खामोशी छा गई। लड़की ने खुद से कहा, अब ये मेरी जंग है। मेरी रूह के लिए फर्श पर दीवारें पड़ने लगती हैं। हर दीवार से एक चीख निकलती है, जैसे माजी का दर्द बाहर आ रहा हो। हर दीवार से एक चीख निकलती है, जैसे माजी का दर्द बाहर आ रहा हो। जन की आवाज गूंजती है, तुम तन्हा हो, हमेशा रही हो और मैं ही तुम्हारी वाहद पनाह हुआ। दीवार पर हाथ रखकर कहती है, मैं अपने अंदर की कैद तोड़ दूंगी, चाहे तुम मुझे जला दो। जिन जंजीरों की तरह एक साया इसके गर्द लपेटता है, लेकिन वो गिरती नहीं बल्कि खड़ी रहती है। तुम्हारे इश्क में कैद मेरी रूह मर गई थी, अब मुझे जिंदा होना है। तुम्हारे बगैरों जिन चीखता है, अगर तुम मेरी न हो सके तो किसी की न रहोगी। लड़की मड़कर देखती है, एक छोटा सा आईना नजर आता है। उसमें उसकी वो झलक जो कभी खुश थी। वो आईना उठाती है और कहती है, यादें कैद नहीं होते, सच्चाई आजाद करती है। एक चमकती रोशनी कमरे को चीरती है। दरवाजे खुलने लगते हैं, लेकिन बाहर एक नया मंजर है। एक सेहरा, अकेला, गर्म, खामोश। आजादी के लिए नई आजमाइश। जन की आखिरी आवाज आती है, आजादी एक धोखा है, तुम वापस आओगे। लड़की की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर सुकून। वो अब अपनी जिंदगी की मालिक है। एक नया गांव दौर से नजर आता है, एक नई शुरुआत, मगर साया अब भी पीछे है। वो गांव के कन्वे के पास पहुंचती है। एक औरत कहती है, बेटी तुम कहां से आई हो? बेटी तुम कहां से आई हो? लड़की मुस्कुराकर कहती है, कहीं से भी नहीं, मगर अब मैं यही हूं। लेकिन एक बच्चा आकर कहता है, आंटी आपके पीछे कोई खड़ा है। लड़की मरती है, कुछ नहीं होता, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। फिर वो आहिस्ता से कहती है, तुमने मुझे आजाद किया या बस ख्वाब दिखाया? लड़की कनवे से पानी निकालती है। पानी में अचानक एक स्याह चेहरा अभरता है, मगर सिर्फ एक लम्हे के लिए वह साकित खड़ी रहती है। पानी गिरता है, दिल फिर
से डूबने लगता है। रात को ख्वाब आता है, जिस्म के गर्द जिनके हाथ, लेकिन चेहरा उस लड़के का जिससे वो कभी मोहब्बत करती थी क्या? वही जिन मेरा पहला इश्क था। क्या मैं हमेशा धोखा खाती रही? सुबह आंख खुलती है, गांव खाली है, हर दरवाजा खुला, हर खिड़की हल्की हल्की बंद हो रही है। दरख्तों के पीछे से आवाज आती है, तुम्हें सिर्फ मैं देख सकता हूं, तुम्हें सिर्फ मैं चाहता हूं। पांव के नीचे जमीन हल्की सी लरजती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ नीचे से आ रहा है। अचानक मिट्टी फटती है और एक स्याह साया आसमान की तरफ लपकता है। तुम भाग नहीं सकती, तुम पैदा ही मेरे लिए हुई हो। जिनकी गर्जदार आवाज फजा में गूंजती है। लड़की जोर से चीखती है, मैं इंसान हूं, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं। जिन नीचे उतरता है और पहली बार वो रो रहा होता है, मैं तुमसे सिर्फ मोहब्बत चाहता था, बस इतना गुनाह है। लड़की खामोशी से कहती है, मोहब्बत कैद नहीं होती, मोहब्बत इख्तियार देती है। जिन एक लम्हे के लिए मुस्कुराता है और फिर बादलों की तरह तहलील हो जाता है। हर तरफ रोशनी फैल जाती है, गांव फिर से जिंदा हो जाता है। बच्चे हंसते हैं, दरख्त हरे हो जाते हैं। एक छोटी बच्ची दौड़कर आती है, आंटी आप जादूगरनी हो? लड़की झुककर जवाब देती है, नहीं बेटा, मैं बस वो हूं जिसे खुद से मोहब्बत करना आ गई है। रात को वो आसमान की तरफ देखती है, सितारे आज कुछ और करीब लगते हैं। एक आखिरी सरगोशी आती है, मैं अब भी यही हूं, बस दूर से तुम्हें देखता हूं। कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नई शुरुआत ने जन्म लिया। एक ऐसी मोहब्बत जो कैद नहीं बल्कि रोशनी बन गई।